फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्योति वर्मा किड्स टीचिंग। आज हम सीखेंगे बैकवर्ड काउंटिंग 10 to 1। स्टार्टिंग में बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग या कोई भी नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं तो स्टार्टिंग में छोटे छोटे तरीके से आप बच्चों को सिखाएं, इजी तरीके से आप बच्चों को सिखाएं। बैकवर्ड काउंटिंग हम सिखा रहे हैं तो हम बिग नंबर से नहीं सिखाएंगे। स्टार्टिंग में सिंगल डिजिट यानी कि 10 to 1 तक की काउंटिंग के अंडर सिखाएंगे। बैकवर्ड काउंटिंग होती क्या है, बैकवर्ड काउंटिंग क्यों सिखाई जाती है और बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है। बैकवर्ड काउंटिंग को हम हिंदी में उल्टी गिनती भी बोलते हैं। बैकवर्ड काउंटिंग सिखानी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज बैकवर्ड काउंटिंग के बेसिस पर बच्चा मैथ के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, बिगर नंबर, स्मॉलर नंबर, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो बच्चा बैकवर्ड काउंटिंग के बेसिस पर करता है। इसलिए बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग सिखाना बहुत ज़रूरी है। एंड बच्चा जब फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में जाता है तो बच्चों को जो सब्ट्रैक्शन के जो सम्स होते हैं वो बॉवरिंग के जो वाले जो सम्स होते हैं उसमें बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। बैकवर्ड काउंटिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए भी बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग में जब बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग सिखाते हैं तो छोटे नंबरों से स्टार्ट करें। 10 to 1 तक की काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग सिखाने के लिए मैं कुछ इजी ट्रिक लेके आई हूँ जिससे आप अपने बच्चों को इजीली बैकवर्ड काउंटिंग सिखा सकते हैं। सबसे पहले हम स्केल के थ्रू बैकवर्ड काउंटिंग सीखेंगे। बच्चों को कोई भी नया कॉन्सेप्ट करना सिखाएं तो कॉपी पेन लेके नहीं सिखाना, बच्चों को खेल खेल में सिखाना है। स्टार्टिंग में बच्चों को, छोटे बच्चों को जो आप वैसे सीरियस होकर टीचर की तरह ट्रीट करते हैं कॉपी पेन लेके तो बच्चा भागने लगता है पढ़ाई से। और कोई भी सब्जेक्ट टफ़ नहीं होता, बच्चों को टफ़ वो लगता है जब बच्चों को वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, इसीलिए बच्चों को वो सब्जेक्ट टफ़ लगता है। अगर बच्चों को अच्छे से कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो बच्चा इजीली कर लेता है। स्टार्ट करते हैं 10 से हम स्टार्ट कर रहे हैं बैकवर्ड काउंटिंग। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 से हमने जंप किया बैक की तरफ, पीछे की तरफ हमने जंप किया तो हमारा आया 9 से हमने एक और जंप किया, वहाँ पे आया हमारा 8 एंड 8 से हमने एक और जंप किया, हमारा वहाँ पे आया 7 से एक और जंप किया, हमारा आया 6 से हमने फिर एक और जंप किया। हमने ऐसे एक एक करके जंप करना है 1 तक। 5 से एक और जंप किया, 4 से एक और जंप किया, 3 से एक और जंप किया, 2 से एक और जंप किया, 1। बच्चों को पहले ऐसे जंप करना सिखाएं कि आप एक एक नंबर पे जंप करना है और साथ में बच्चों को लिखने के लिए भी बोले। जब बच्चा जंप भी कर ले, लिख भी ले, उसके बाद बच्चों को रीड करने के लिए बोले। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरह से आप बच्चों को रीड करने के लिए बोले। जब भी आप बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट, कुछ भी आप बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट में सिखा रहे हैं तो बच्चों को बोले कि बोल कर लिखें या बोल कर पढ़ें। ऐसे मन में या बिना बोले ना लिखें। जब बच्चा जब कोई बच्चा कोई चीज़ या कोई बात बार बार सुनता है या बार बार बोलता है, वो बच्चों को बहुत अच्छे से याद हो जाती है और वो बच्चा कभी भी नहीं भूलता। इसीलिए छोटे बच्चों को लाउडली बोल कर पढ़ाया जाता है। ये थी हमारी फर्स्ट ट्रिक स्केल के थ्रू। सेकंड ट्रिक हम सीखेंगे काउंटिंग। हमने यहाँ पे रिवर्स काउंटिंग ली है 1 to 10। हम 10 तक सीख रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 से हम ऊपर की तरफ जंप करेंगे, हमारा आया 9। स्केल में हमने जंप किया था पीछे की तरफ एंड काउंटिंग में हम जंप करेंगे ऊपर की तरफ। आप बच्चों को ये दोनों कॉन्सेप्ट में से कोई एक कॉन्सेप्ट सिखाएं जो बच्चों को इजीली, जो आपको और आपके बच्चों को इजी लगे। आप इन दोनों में से कोई एक ही सिखाएं, दोनों ना सिखाएं वरना बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। ना बच्चा स्केलिंग के थ्रू सीख पाएगा ना काउंटिंग के थ्रू सीख पाएगा। मैं आपको दोनों बता रही हूँ, आपको जो इजी लगे आप अपने बच्चों को करा सकते हो। एंड 9 से ऊपर क्या आता है 8। ऐसे ही हमने सब करना है। 8 से ऊपर आता है 7, इसी तरह से 1 तक करना है।
इस तरीके से। ये थी हमारी सेकंड ट्रिक। अब हम जाते हैं हमारी थर्ड ट्रिक पे। थर्ड ट्रिक है हमारी ऐसे स्टेयर्स के थ्रू। स्टेयर्स सबके घरों में होती हैं, जहाँ पे नहीं है आप फर्श पे भी सिखा सकते हैं। यहाँ पे हमने रिवर्स काउंटिंग लिखी है। आप बच्चों को स्टार्टिंग में ऐसे रिवर्स काउंटिंग लिख के देंगे और उनको बोलेंगे कि रीड करो, पढ़ो, याद करो, लिखो, तो बच्चा नहीं कर पाएगा। सबसे पहले बच्चों को हमें ऐसे इजी वर्कशीट और इजी मेथड के थ्रू बच्चों को सिखानी होती है। यहाँ पे हमने लिखा है, अगर बच्चा यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है, स्टेयर्स है, अब चौक से आप स्टेयर्स पे लिख सकते हैं 1 2, सेकेंड स्टेयर पे जाया 2, थर्ड स्टेयर्स पे बच्चा गया 3 4 5, ऐसे ऐसे लिख लिए 10 तक की काउंटिंग पे। उसके बाद जब बच्चा नीचे आता है, जब बच्चा सीढ़ियाँ उतरता है, तब यहाँ पे हमारा 10 पे ख़त्म हुआ। जब बच्चा सीढ़ियाँ उतरता है तो 1 से स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे 10 पे फिनिश किया। बच्चा 10 से स्टार्ट करेगा, 10 से रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट करेगा। बच्चों को स्टार्टिंग में बिना देखे नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, हमने स्टेयर्स पे लिख रखी है, तो बच्चा उतरते, सीढ़ियाँ उतरते वक्त बोलेगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह से जब बच्चा इस तरह से बोले और बच्चों को 1 to 10 तक की काउंटिंग बैकवर्ड काउंटिंग लर्न हो जाए, उसके बाद बच्चों को बार बार प्रैक्टिस के लिए, लिखने के लिए ज़रूर बोले 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये थी हमारी थर्ड ट्रिक स्टेयर्स के थ्रू। उसके बाद एक और ट्रिक है जिससे आप बच्चों को इजीली बैकवर्ड काउंटिंग सिखा सकते हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे, हमने 10 to 1 तक की काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग हमने सीख ली है। अब हम करेंगे 20 to 1। यहाँ पे हमने 1 to 10 रिवर्स काउंटिंग ली है और हमने यहाँ पे 20 to 1 तक की हमें रिवर्स काउंटिंग करनी है। 10 की जो हमारी 0 के नीचे जो डिजिट आती है, 0 के जो नीचे जो डिजिट हमारी आती है, जो बैकवर्ड काउंटिंग की होती है, हमें 0 के नीचे वही करनी है, वही हमें लिखनी है। यहाँ पे 0 के नीचे हमारा आ रहा है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक हमें यहाँ पे ऐसे करनी है। 0 के नीचे आया हमारा 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से। एंड 2 के नीचे हमारा क्या आता है, 2 के पहले हमारा क्या आता है 1, सो हम 2 के नीचे क्या लिखेंगे 1 1 1 1। एंड तक हमारा 1 ही जाएगा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लाइन शुरू होएगी, 1 से पहले क्या आता है हमारा 0 तक हमारा, जब हमारी नेक्स्ट लाइन शुरू होएगी 11 हमारा 1 ही, और 1 से पहले आता है हमारा 0, सो 0 के साथ भी हम 1 ही लगाएंगे। एंड 0 के नीचे जो भी हमारी बैकवर्ड काउंटिंग आती है हम वही लिखेंगे। इस तरह से ये थी हमारी फोर्थ ट्रिक। आई होप आपको बैकवर्ड काउंटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर बच्चा 10 to 1 क्लियरली कर लेता है, 20 to 1 क्लियरली कर लेता है, उसके बाद आप अपने बच्चों को जहाँ तक चाहें बैकवर्ड काउंटिंग सिखा सकते हैं। आप 100 to 1 तक आप बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग सिखा सकते हैं। आप जहाँ तक चाहें आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो से अदर कोई क्वेश्चन है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड छोटे बच्चों की स्टडी के अलावा भी कोई क्वेश्चन है, जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है कि हमारा बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता, या स्लो राइटर है, या फीका लिखता है, या कोई भी ऐसी कंप्लेंट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।